तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया मैथ का सवाल है और आज इसे हम सोल्व करेंगे। और इस चैनल पे बिहार बोर्ड 2026 के लिए तैयारी कराया जा रहा है, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतर ढंग से आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ सिखाया जाएगा, जो आप अच्छे से सीधे सीधे माइंड में आप कर जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम सोल्व करते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना और इतना है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्षलम या ऊंचाई। लेकिन वहां पे जब शीर्षलम या ऊंचाई या संपूर्ण त्रिभुज से रिलेटिव रहता है तब जाके बनता है। लेकिन यहाँ पे हमें निर्देशांक दिया हुआ है, तो निर्देशांक के लिए निर्देशांक वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो चलिए क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल सोल्व करेंगे। तो त्रिभुज दिया हुआ है, यानी एक हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको त्रिभुज भी बनाना बहुत जरूरी होता है। फिगर के साथ चलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में। पहला निर्देशांक हमारे पास क्या है, तो पहले ए बी सी, ठीक है, तो पहले के अनुसार ही चलेंगे। तो 1, -2, बी का मान हमारे पास -3, -4 और ये सी का मान हमारे पास 5, -6 लीजिए। आप जानते हैं कि सबसे शुरू हो रहा है तो निर्देशांक हमारे पास x1 y1 आएगा हमारे पास, ये हमारे पास x2 और ये y2 हो जाएगा, और ये हमारे पास x3 और ये y3 हो जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा। त्रिभुज एक बना दिए, ABCD नाम दे दिए, सबसे पहले A, उसके बाद B, उसके बाद C कर लिया हमारे पास। चलिए अब हम सोल्व करते हैं। सवाल में कहेंगे कि सर ABCD तो दिया हुआ नहीं था, लेकिन आप ABCD कहाँ से लिख दिए, तो कहेंगे कि हम मैथ बना रहे हैं, और जब मैथ बना रहे हैं तो मैथ में मान के बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। माना कि A, B तथा C एक त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। ABC हम लोग का मान चुके हैं कि माना कि A, B तथा C एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका निर्देशांक क्रमशः है, ठीक है, जिसका निर्देशांक क्रमशः क्या है हमारे पास, तो 1, -2, -3, -4 तथा 5, -6 हो गया। अब यहां से उसके बाद चलते हैं। ध्यान देंगे कि त्रिभुज चलेंगे प्रश्न से चल सकता है या सूत्र से, क्योंकि प्रश्न में हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम चलते हैं सूत्र से। क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहां से हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि विद्यार्थी को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है। बहुत कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक दे रहे, याद रखेगा। 1 से शुरू होगा तो 123, यहाँ पे 2 से शुरू होगा तो 231, 3 से शुरू होगा तो 312। क्या याद हुआ, 123, 231 और 312। 123, 231 और 312। ध्यान समझेंगे, 1/2 बड़ी कोष्ठ, ये हमारे पास x का मान होता है, ये दोनों y का मान होता है, इसमें अंतर होता है। तो 1 है तो हमारे पास x1 ब्रैकेट लगाएंगे, 2 है यानी y2 और ब्रैकेट इनके बीच में अंतर करेंगे, ये हमारे पास y3। प्लस का सब प्लस में जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 2 है यानी x2 हो जाएगा, और ये दोनों पीछे वाले y का मान होते हैं और अंतर होते हैं, तो y3 - y1 हो जाएगा। ये हमारे पास आगे वाला x का मान यानी x3, ये दोनों y का मान है, अंतर होगा y1 - y2। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या याद रखना, 1 से शुरू होगा 123, 2 से शुरू होगा 231 और 3 से शुरू होगा तो 312 याद रखना, कंप्लीट। चलिए यहाँ पे 1/2 का 2, x1 का मान हमारे पास पता है क्या है, 1 है। अच्छा, y2 का मान इसमें से ही ढूंढ लेना है, y2 का मान हमारे पास 4 है, और y3 का मान -6 है, लेकिन सवाल में माइनस पहले से है तो ये प्लस में 6 हो जाएगा। x2 का मान
x2 का मान -3, सवाल में तो प्लस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में लगा देंगे 3। चलिए y3 हमारे पास -6 है तो y3 यहाँ पे -6 बैठेगा। माइनस फॉर्मूला से y1 का मान माइनस में है तो देखिए माइनस और माइनस बैठाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट प्लस कर देते हैं उसे। प्लस का प्लस x3 का मान हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर है y1, सर y1 का मान तो -2 है, -2 दे दिए। माइनस फॉर्मूला से y2 और y2 की जगह पे हमारे पास 4 है। चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्या आने वाला है। 1/2 पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे हम तो 6 और 4 10 हो जाएगा 1 और 6 और 4 10 हो जाएगा। प्लस माइनस -3 हो जाएगा, ब्रैकेट की क्रिया करेंगे तो -6 में प्लस 2 जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये 5 का 5 हमारे पास -2 और -4 -6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 का 2 10 गुने करेंगे 10, माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट मतलब गुना तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा चेला और प्लस माइनस माइनस 6 बचे 30 हो जाएगा। चलिए 1/2 का 2 हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है 12 10 22 हो जाएगा, -30 हो जाएंगे। क्या होगा हमारे पास देखेंगे तो 1/2 का 2 हमारे पास है। अब 30 में से 22 जाएगा तो क्या बचेगा 8, लेकिन किस में आएगा तो माइनस में आएगा। एक बात याद रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में जो है यहाँ पे किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं लेना रहता है। तो जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। तो 4 गुना 8 क्या है -4 है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसलिए -4 है इसका मोड लगाएंगे और मोड से माइनस बाहर हो जाता है तो क्या आएगा 4 आ जाएगा और यही फाइनली आपको क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा चीज़ों को। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करेंगे। और अगर आप लोग बिहार बोर्ड 2026 देने वाले हैं तो हमारे चैनल से भाई जुड़ जाइए, मजा आएगा। बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।